नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडे में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास है जरूर देख लेना। आज की क्लास आपको पसंद आई तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, और इसके अंदर हमसे 10 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इन सभी का आपको दशमलव प्रसार बताना है, शांत आएगा या अशांत आएगा, लेकिन आपको भाग नहीं देना है। ठीक है, परंपरागत तरीके से भाग देकर आपको इसका मान है वो नहीं निकालना है। तो हम कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए हुए कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए इसके बारे में हम पहले बेसिक सी बातें वो कर लेते हैं। कोई भी जो परिमेय संख्या होती है ना, वो क्या होती है, P बट्टा Q के रूप में होती है। जब भी हम P के अंदर Q का भाग देते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, या तो भाग आपका पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/2 है, अगर 5 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यानी भाग क्या हो गया, पूरा पूरा गया है। ठीक है, यानी भाग कुछ टाइम के बाद में रुक गया। अगर ये भाग दशमलव के बाद में रुक गया तो यानी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर ये भाग रुकता नहीं और किन्हीं न किन्हीं अक्षरों की यहाँ पे क्या होती, पुनरावृत्ति होती। मान लीजिए कि हमने किसी संख्या के अंदर भाग दिया और अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.234, फिर 1 2 3 4, ये अक्षर रिपीट होने लगे। कहाँ तक ये बार बार चलते जाएंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 के ऊपर बार, यानी कि अक्षर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अशांत यानी भाग कभी भी रुकेगा नहीं, आवर्ती यानी इन अक्षरों का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। यानी अक्षर है वो शब्द है ये बार बार क्या होंगे, अंक है वो बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि परिमेय संख्या के अंदर हम जब भाग करते हैं ना तो 2 कंडीशन बनेगी। पहली तो शांत, यानी भाग कुछ टाइम के बाद में रुक जाएगा। दूसरी अशांत आवर्ती, यानी भाग नहीं तो रुकेगा और अक्षरों की क्या होगी, इनकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इनके अंदर हम भाग दें तब तो हमें पता चल जाएगा। जैसे 5 के अंदर हमने 2 का भाग दिया तो हमें पता चल गया कि 2.5 आ रहा है, यानी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको भाग नहीं देना है, आपको जो लंबी विभाजन प्रक्रिया वो नहीं करनी है। इसके अलावा आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको हम किस प्रकार से बताएंगे, तो इसके लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जो हर है ना, परिमेय संख्या का जो हर है ना, इसके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, पिछली क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित हमने काफी क्वेश्चन किए हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, मैं आगे आपको और बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर है ना उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का आए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप का है तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 की पावर n 2 की पावर m के अलावा कुछ और आता है तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और मैं आपको डिटेल से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m ही आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, दशमलव प्रसार है, शांत होगा। जैसे 2/5 है, 2/5 के अंदर नीचे क्या है, हर क्या है, 2 है। 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो गया। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड किया तब क्या आ गया, 2 की पावर 1 आ गया। तो ये यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n के रूप में तो कोई संख्या है ना, ये हो गई। लेकिन 2 की पावर m के रूप में कोई भी यहाँ पे संख्या नहीं है। तो प्रत्येक संख्या में गुणा में 1 होता है, तो इसके गुणा में भी क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, 5 की पावर 0 रख देंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 है, इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर है ना, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको 2 की घात n, ठीक है, 5 की घात m के रूप में इसे बनाना है। 2 की घात n के रूप में तो ये है।
आगे हमें क्या मिलना चाहिए, 5 की पावर m मिलना चाहिए। तो 5 की पावर m कैसे मिलेगा, अगर हम 5 की पावर 0 रख दें तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्रत्येक संख्या के गुणा में होता है, तो यानी 1 की जगह हम क्या रख देंगे, 5 की पावर 0 लगा देंगे। तब ये क्या बन गया आपका 2 की घात n 5 की घात m के रूप का बन गया। अगर ये इस रूप का बनता है तो आपका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, हर के पहले अभाज्य गुणनखंड करने, ये जो हर है ना, इन सभी के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर आपके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तब तो आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी के रूप का होना चाहिए। अगर 2 की पावर n है तो हम 5 की पावर 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर 5 की पावर हमें कुछ दिया गया, मान लीजिए 5 की पावर 3 तो हमें दिया गया, लेकिन 2 नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, 2 की घात 0 लिख देंगे, क्योंकि 2 की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का बन गया। इनके अलावा कोई और संख्या होती है तब तो क्या होगा, आपका शांत आवर्ती होगा। और इनके अलावा इनके साथ अगर कोई और संख्या का गुणा हो रहा है, जैसे 3 की पावर 1 3 की पावर 2 7 की पावर 1 7 की पावर 2, तब भी ये क्या होगा, आपका अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125 है। ये हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के नीचे लिख देना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, यह आगे आपको इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यह आपका काम क्या होगा, रफ का काम होगा। 3125 से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, आपका 625 बार जाएगा। ठीक, 625 में भी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 125 बार। 125 में भी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 5 बार। 25 में भी 5 का भाग जाएगा, 5 बार। और 5 में भी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। यानी कि जो आपका 3125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इनकी घात कितनी, यहाँ पे भी 1 1 1 1 1, यानी कितनी घात हो गई, 5 हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5। हमने क्या किया है कि जो इसका हर है ना, हर कितना है, 3125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। वो कितना आया अपना, 5 की घात 5 आया। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम लिख देंगे 13 बटा इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 13। 5 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये शांत है या अशांत है। अगर यहाँ पे 2 की घात n 5 की घात n के रूप में मिलता हमें ये, अगर ये मान हमें 2 की घात n 5 की घात m के रूप में मिलता तो ये दशमलव प्रसार क्या होता, आपका शांत होता। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर तो कुछ है लेकिन 2 की पावर कुछ नहीं है, तो इसके गुणा में 1 तो है ना, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0 लिख सकते हैं। यह आपका बन गया ना 2 की पावर n 5 की पावर m। ठीक है, जो n और m है ना, ये है ना दोस्तों आपके कोई भी नॉन नेगेटिव पूर्णांक वो हो सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर, ठीक है, प्लस अनंत तक की सारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। लेकिन जो आपका m और n है ना, इसका मान क्या हो सकता है, 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है। यानी यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लीजिए n की जगह तो अपना मान क्या है, 0 है, और m की जगह मान क्या आया है, 5 आया। हमने क्या किया है, 3125 है ना, ये हर है, इसके अभाज्य गुणनखंड किए सबसे पहले। अभाज्य गुणनखंड कितने करने पे हमें क्या मिला, 13 बटा 5 की पावर 5 मिला है। ठीक है, इसे हमें क्या बनाना है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में बनाना है। तो यहाँ हमारी यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 की पावर m तो बन रहा है लेकिन 2 की पावर n नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 0 से इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे ना तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इस मान को हमने क्या कर दिया, इस रूप में लिख दिया। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का हर है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n
5 की पावर m के रूप का है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस बात को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इस परिमेय संख्या का इस परिमेय संख्या के हर के, ठीक है, हमने हर के क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो इस परिमेय के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, इससे जो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, जो इसका हर है ना, वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जिन जिन का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित आपका पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिन जिन का भी दशमलव प्रसार है ना, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जिनका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, उनका हमें दशमलव प्रसार करके भी बताना है। वो क्या है, आपका क्वेश्चन है फर्स्ट है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, किन किन का जो दशमलव प्रसार है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर शांत आ रहा है। तो ये फर्स्ट है, इसका दशमलव प्रसार क्या मिला है, हमें शांत मिला है। क्या क्या हमने सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड करने पे ये मान मिला। यहाँ पे क्या नहीं था, 2 की पावर n के रूप में कोई भी मान नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 की पावर n के रूप में हमने 0 ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये मान 1 होता है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गए, ये जो परिमेय संख्या है ना, इस परिमेय संख्या के यहाँ पे संख्या लिख देना, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n पहले हो या 5 की पावर n पहले हो, बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या के आपकी गुणा के अंदर है, तो आप किसी को पहले और बाद में भी लिख सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन है फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार ये आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको हर में कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 8 के आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने, एकदम इजी है, क्योंकि 8 के अंदर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 4 के अंदर 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है, पहले ये लिख देना है, फिर लिखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे जैसे ही हमने हर के अभाज्य गुणनखंड किए तो वो हमें क्या मिला, 17/2 गुणा 2 गुणा 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 2 की पावर 3, क्योंकि आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पे भी घात 1, तो घात कुल कितनी होगी, 3। तो 2 की घात क्या होगी आपकी, 3 होगी। अगर अब ये हमें 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में मिलता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे 2 की पावर n के रूप में तो कुछ ना कुछ है हमारे पास, n की जगह कितना है, 2 और 3 है, और 2 की जगह अपना क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर n के रूप में कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 की घात 0 से गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर कर सकते हैं, मैं पूछूंगा कैसे, क्योंकि जो 5 की घात 1 है ना, उसका मान क्या होता है, 0 है ना, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो अब ये अपना मान है वो क्या हो गया, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो गया, तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, यह आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। जिन जिन का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, उनका मान आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 है ना आपका, वो इसी से संबंधित तो वापस आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बात आपको यह भी इनमें ध्यान में रखनी है कि अगर ऊपर और नीचे वाली कोई संख्या कट रही है ना, पहले उसको आपको काट देना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अगला कितना है, 64/455 है, तो ये कोई मान एक दूसरे से नहीं कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आपका 455, 2 का भाग नहीं जाएगा,
3 का भी भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग कब जाता है, 3 का भाग कब जाता है, 5 का भाग कब जाता है, आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। यहाँ पे 5 का भाग जाएगा तो 5 का भाग दे देंगे, 45 में 5 का भाग 9 बार, 5 में 1 का भाग 5 बार, कितना आ गया 91। 91 में 7 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 का भाग 13 में जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड इसके आपको नीचे लिख देना है। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे अभाज्य गुणनखंड करें तो मान कितना आ रहा है 64/5 गुणा 7 गुणा ये 13। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जो दशमलव प्रसार है ना परिमेय संख्या का, शांत कब होगा, अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में कोई मान आएगा। इसके अलावा कोई और संख्या आ गई गुणा के अंदर, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये मैंने आपको बात बताई थी। तो यहाँ पे 5 तो आ रहा है, ठीक है, 2 भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि जिसका मान क्या होता है 1, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। हमने क्या बोला था कि इन 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इन 2 के अलावा और संख्या भी आ रही है, तो यानी कि जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या के अभाज्य जो गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा, अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही प्रकार का होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो ये शांत नहीं है क्योंकि इसका जो हर है ना वो क्या है, नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसके पहले आपको क्या देखना है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है ना उनको हमें क्या करना है, काट देना है। आप देखेंगे कि ये 15 है, ये भी 5 से कटेगा, और ये 1600 है, ये भी 5 से कटेगा। जब हम 15 को काटेंगे तो ये तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, और 1600 को हम काटेंगे ना तो इसके अंदर आप भाग देख लीजिए कितनी बार कटेगा, 320 बार कटेगा। कैसे, 5 का भाग 16 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 आ गया, एक बचा, आगे से हमने 0 लिखा, अब भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10। ठीक है, आगे वाला 0 हम डायरेक्ट लिख देंगे। यानी कि ऊपर और नीचे वाली संख्या दोनों 5 से कट रही है। ऊपर वाली संख्या 5 से 3 बार कटेगी, और जो नीचे वाली संख्या है वो 5 से 320 बार कटेगी। अब आपकी जो परिमेय संख्या वो क्या हो गई, 3/320 हो गई। अब हमें क्या करना है, 320 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये लीजिए, हम 320 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट वाला अंक 0 है, 2 का भाग दिया तो 160 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 80 आ गया, 2 का भाग दिया 40, फिर 2 का भाग जाएगा 20 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 10 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। यानी कि जो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है ना वो इस प्रकार आ गए। ठीक है, अब हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये किया है, ये दोनों 5 से कट रहा है तो इसके बराबर में हम ये लिख देंगे। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, 3/320 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हमने 1 बार और गुणा कर दिया, फिर गुणा में क्या है 5। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, 1 घात 2 घात 3 4 5 6 घात हो गई। ठीक है, ये 2 की घात 6 और गुणा में क्या आ गया आपका 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 की घात 6 और यहाँ पे 5 की घात क्या है, 1 है। जब भी किसी भी संख्या का जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 की पावर 6 5 की पावर 1 का रूप का है, तो यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसको हम लिख देंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप पे का है।
का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। ठीक, ये साथ ही मैं बार बार इसलिए नहीं रख रहा हूं ताकि आपका टाइम है वो कम से कम लगे। ठीक है, क्योंकि बार बार यही बातें लिखूंगा तो इसीलिए पहले से मैंने लिख रखी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आपको देखना है क्या कोई संख्या इनमें से कट रही है, क्या कोई संख्या नहीं कट रही है। तब आपको क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करनी है। हर कितना है 343 है। इसके अंदर 7 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 49। इसमें भी 7 का भाग जाएगा, कितनी बार 7 बार। इसमें भी 7 का भाग जाएगा, कितनी बार 1 बार। आप बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चला, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी ये पता लगेगा। कैसे कि जो 343 होता है ना वो 7 का क्यूब होता है। तो ये मैंने लिख दिया 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये लीजिए 7 गुणा 7 गुणा 7 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3, क्योंकि आधार समान घातें जुड़ जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 होगा। अब हम लिख देंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर के अभाज्य, हर के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये कितना हो गया आपका 7 गुणा 7 गुणा 7 हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं 29/7 की क्यूब। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है क्या। तब आप बोलोगे नहीं है सर, नए तो इसमें 2 है, नए इसमें क्या है 5 है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि इससे परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। नहीं है तो इसका जो दशमलव प्रसार है ना वो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ये अपना क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 23 बट्टा यानी हर की जगह में दे रखा है 2 की पावर 3 5 की पावर m। इसके अंदर हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिए हुए हैं। ठीक है, और वो भी किसके रूप में है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में। हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें दिए गए हैं तो इसको हम क्या कर देंगे सीधा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इस परिमेय संख्या के, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, अगर किसी भी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, शांत होगा। शांत क्यों होगा, क्योंकि जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। आगे देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके भी अभाज्य गुणनखंड हमें करके दिए हैं। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है क्या। तब आप बोलोगे सर हाँ यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है। मैं आपको कहूंगा कि इनके अलावा कोई और मान नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ यही मान होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और संख्या गुणा के अंदर है ना, ठीक है, अगर कोई भी और भी संख्या गुणा के अंदर होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके अलावा भी और भी संख्या आ रही है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए और यहाँ पे एक संख्या और आ रही है एक्स्ट्रा गुणा में तो ये मान यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो हम लिख देंगे इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। अगर ये इस रूप का नहीं है अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है क्या कोई संख्या इनमें से कट रही है क्या। तब आप बोलोगे सर 6 भी 3 से कटता है और ये भी है वो 3 से कटेगा। तो ये 6 कितनी बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, और ये 15 है वो 3 से 5 बार कटेगा। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये 5 है, 5 खुद में क्या एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर ये शांत होता तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होता। यहाँ पे 5 की पावर तो है, 5 के पावर में तो 1 हो गया, लेकिन 2 की पावर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको गुणा में इस प्रकार लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि 5 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 की घात क्या है, 1 है। हमें इस रूप में बताना है, तो 5 की घात m की जगह तो 1 हो गया। 2 की पावर n के रूप में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए अगर इसको शांत करना है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपकी 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का हो गया। तो हम लिख देंगे, यही आप इसको अलग लिख दीजिए कि इस परिमेय इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, दोनों गुणा में है तो पहले कोई सा भी हो सकता है, बाद में कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों मान क्या है, गुणा में है। तो इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले देखना है कि ऊपर और नीचे वाली कोई संख्या कट रही है क्या। तो हम देखेंगे ये भी 5 से कटता है और ये भी क्या होगा आपका 5 से कट रहा है। तो यानी कि 35 5 से कटेगा तो 7 बचेगा, और 50 है ये भी 5 से कटेगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 के, तो इसमें 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो वो कितना आ गया आपका 7/2 गुणा 5 आ गया। ठीक, 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस रूप का हो गया ना, 2 की घात m 5 की घात m के रूप का हो गया। तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। इस बात को हम लिख देते हैं कि इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, इस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक, इसी प्रकार को ये क्वेश्चन नंबर आपको 10 है, ये करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है कोई संख्या कट रही है क्या। हम देखेंगे कि ये ऊपर वाली संख्या भी है वो 7 से कटती है, और नीचे वाली संख्या भी 7 से कट रही है। ऊपर वाली संख्या 7 से कितनी बार कटेगी, 11 बार, और नीचे वाली संख्या आपकी 7 से कितनी कटेगी, ये 7 3 21 होता है, 3 और 0 यानी कितनी बार कटेगी, 30 बार कटेगी। तो यानी हमें क्या करना है, ये हमारे पास परिमेय संख्या आ गई 11/30। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, अब आपको ये फॉर्मेट पता चल गया होगा कि अगर कोई संख्या ये सोल्व हो रही है तो उसको हम पहले क्या कर देंगे, काट रहे हैं तो कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे, फिर हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का काम है वो करने वाला आपको रफ में करना है। तो यानी 30 के अभाज्य गुणनखंड करने आपको, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा 15, 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 1 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5।
क्या ये इस रूप का है क्या, तब आप बोलोगे सर इस रूप का नहीं है। अगर इस रूप का होता तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के पावर में कुछ ना कुछ होना होता, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहे हैं तो यानी इस रूप का नहीं है। अगर ये इस रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो नीचे आपको क्या लिख देना है, ये मान यहाँ पे लिखना है कि इस परिमेय संख्या की हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुणा पे 3 और आ गए ना, इसलिए नहीं है। ठीक है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत क्या होगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो कि क्या है, शांत है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिन जिन का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसी से संबंधित है आपका। तो जिन जिन संख्याओं का भी दशमलव प्रसार शांत था ना, वो सभी की सभी संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है। पहली संख्या आपकी 13/3125 है। अब हमें क्या करना है कि इनका दशमलव प्रसार है वो करके बताना है, यानी कि ऊपर वाली संख्या के अंदर जब इस संख्या का हम भाग देंगे ना तो मान है वो क्या आएगा, वो हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है। एक तरीका तो आप क्या है कि इसके अंदर डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 13 के अंदर आप 3125 का भाग देंगे तो ये मेथड क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है उसका इस्तेमाल करेंगे कि इन क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार करना रहता है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है ना उसको लिख लेंगे। तो ये क्या आपका 13/3125 है। अब जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने किया था, तो 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे और क्यों लिखा मैंने, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके अभाज्य गुणनखंड है वो कर लिए थे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि मान लीजिए मैंने लिखा 3/10, तो 3/10 को आपको सरल करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 0 है तो यानी 1 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अगर ये होता 7/100 होता तो इसको आप क्या लिख देते, नीचे 2 0 है तो यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 7 0 पॉइंट, ये हो गया 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा। अगर नीचे 3 0 होते तो 3 अंक छोड़ के आपका 0 लगा देते। तो यानी क्या ये क्या होता है कि आपका एकदम आसान फॉर्मेट होता है। हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला हर है ना, इसको हम इसी के रूप का बनाने की कोशिश करेंगे कि ये 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, यानी कि 10 के मान के अंदर हमारा हर बने। ठीक है, 10 कब बनता है, तो 2 × 5 से बनता है। ठीक है, 100 है, ये भी किससे बनेगा, 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अगर 2 × 5 या 2 की पावर या 5 की पावर अगर गुणा में आ जाए तो नीचे वाला हर है वो किस रूप में बन जाएगा, इस रूप में बन जाएगा। और इस रूप में बनते ही भाग देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, इसी रूप का बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपने पास 5 तो है और क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 और आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, 2 है ना, इसके ऊपर पावर कितनी लगानी है, तो 2 के ऊपर उतनी पावर लगानी है जितनी यहाँ पे जो संख्या है ना उसकी पावर हो। यहाँ पे 5 है, 5 की पावर कितनी है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर देंगे। 5 की पावर 5 तो है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। और 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 5, तो ये लीजिए 5। अब किसी संख्या को हमने नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों मान कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे में एक जगह गुणा नहीं कर सकते। पहले हम गुणा करे थे वो तो क्या थी, 2 की पावर 0 या 5 की पावर 0, जिसका मान तो क्या होता है, 1 होता है। अब हम क्या करें, 2 की पावर 5 से गुणा करें, तो यानी कि जिस संख्या का गुणा नीचे किया है उसी संख्या का गुणा आपको क्या करना होता है, ऊपर करना होता है। इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे, जैसे 2 की पावर 5 है तो इसका मान क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यानी 2 का गुणा 2 से 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, यानी कि 2 की पावर 5 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 32, तो यानी 13 गुणा 32, इसको लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे कि 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 या 2, कुछ भी हो, अगर आधार समान हो। ठीक है, अगर आधार समान हो, गुणा के अंदर घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो यानी घात ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, और कितने हो जाएगी,
5 की घात 4 हो जाएगी। ये क्लास 9th में हमने 1.6 के से पहले पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या घातें समान है, आधार अलग अलग है। अगर आधार समान होता तब तो घातें जुड़ती। यहाँ पे क्या घातें समान है, आधार अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, आधार का गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो यानी 2 गुणा 5, और घात कितने, इन दोनों के ऊपर 5 है, तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया। जैसे इसके ऊपर हम 5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 का गुणा आप 32 से कर लीजिए, 32 का गुणा आप 13 से करेंगे, 13 का 13 13 26 का 6, फिर यहाँ पे 2, 13 का गुणा 3 से 49 2 41, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 416। तो ये क्या आ गया आपका 416 आ गया, ठीक। नीचे क्या है 2 गुणा 5, ठीक है, 5 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 का मीन्स क्या है कि यहाँ पे 5 जीरो है, यानी कि 10 से गुणा 10 से गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, यानी कि जितनी पावर है उतनी जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार लिख देंगे, 416 बट्टे में जितनी पावर उतने जीरो लगा देंगे, यानी 1 0 2 3 4 5। अब ये इस रूप का बन गया ना, ठीक है, 10 या 100 1000 10,000 कितने भी हो सकता है, यानी इस रूप का बन गया। तो अब आप इसका अंदर आसानी से भाग दे सकते हैं। अब भाग देंगे तो नीचे कितने जीरो 5, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यानी ऊपर भी 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, लेकिन ऊपर तो संख्या कितनी है 3 है, तो यानी हमें 2 जीरो की आवश्यकता और होगी। तो इसको क्या लिख देंगे 416, 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 2 जीरो और लिख देंगे, ये लीजिए पॉइंट। अब ये क्या होगा 5 अंक छोड़ के पॉइंट है ना, और पॉइंट से पहले आप जीरो लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर इससे तो अच्छा हम इसके अंदर डायरेक्ट भाग दे देते, 13 के अंदर 3125 का भाग देते, इतना हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, आप पहली बार करें इसलिए आपको ये हार्ड लगेगा, ठीक है। इसके तुलना में ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। जैसे 17/8 को हम करेंगे 17/8, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, तो यानी 17/2 की घात ये 3 होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको किससे गुणा करें कि इस रूप का बन जाए, यानी 10 बन जाए, 100 बन जाए, ठीक है, 1000 बन जाए। तो यहाँ पे 2 है तो हमें 5 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे 17 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 5 से करेंगे। अब 5 की पावर कितनी होने चाहिए, जिसकी पावर इतनी है ना उतनी पावर 5 की होनी चाहिए, यानी 5 की पावर 3 होगी। यहाँ पे भी 5 की पावर 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से आपको गुणा करना होगा। तो ऊपरी मान कितना आ जाएगा 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब 125, 5 की क्यूब 125 ही तो होता है। और नीचे क्या हो जाएगा 2 का गुणा किसी का आधार, देखिए यहाँ पे आधार तो अलग अलग है, घातें क्या है समान है। अगर घातें समान हो आधार अलग अलग हो तो आधार में क्या हो जाएगा गुणा, यानी 2 गुणा 5, पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है 125 का गुणा 17 से कर देना है। आप अपने हिसाब से गुणा कर लीजिए, 17 का गुणा 5 से करेंगे तो 85, 5 8 क्या हो गया कैरी हो गया। 17 का गुणा 2 से करेंगे 17 17 7 दोनों 34, 34 में 8 जोड़ेंगे 42 का 2, फिर यहाँ पे 4, 17 4 कितना होता है 21, यानी क्या हो जाएगा 2125 आ जाएगा 2125। और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मीन्स क्या है कि हमें 3 जीरो लगाना, तो ये 1000 हो जाएगा। तो यानी कि 2125 बट्टा 1 0 2 0 3, जितनी पावर है उतनी क्या करना होता है आपको जीरो यहाँ पे लगाना होता है। तो अब आगे तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि नीचे जितने जीरो है ना उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो नीचे कितने 3 जीरो तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लास्ट से, ठीक है। तो यानी कि 5 2 1 3 अंक छोड़ दिए ये पॉइंट, फिर इसके बाद में 2 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहे 17 के अंदर 8 का भाग देकर देख लीजिए, यही मान आएगा, ठीक है। हमने क्या किया इस तरीके से किया ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आसानी से अपना काम में हो जाए। यह तो छोटी संख्या आप भाग देख के भी देख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की संख्या के अंदर जब आप भाग देंगे ना तो आपका ये मेथड है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से करें। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है 15/16, तो ये लीजिए 15/1600, ठीक है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक है। 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, तो आप किस प्रकार आते हैं, तो ये आता है 320 गुणा 5। हमने क्योंकि इसे 5 से काटा था 320 अपना मान आया था ना, आप यहाँ पे 1600 के अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं।
तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 800, फिर 2 का जाएगा ये क्या आ जाएगा 400, फिर 2 का 200, फिर 2 का भाग जाएगा ये 100 आ जाएगा, 100 में भी 2 का भाग जाएगा 50, फिर 2 का भाग जाएगा ये 25, 25 के अंदर 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कितनी बार 5, और 5 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो क्या हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे कितनी बार आ गया 5 बार, ये लीजिए 6 बार। नेक्स्ट क्या है 5 है, 5 कितनी बार है 1 बार और 2 बार है। ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको आगे थोड़ा सा और आपको सरल रूप में लिख देना है। सरल रूप में किस प्रकार लिखना है 3 गुणा 5, यहाँ पे क्या इन सभी का आधार समान है ना, तो घातें जुड़ेगी, घात 1 2 3 4 5 6, यानी इनकी घात कितनी हो गई 6 हो गई, गुणा 5 की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को 10 बनाएंगे, तो इसके लिए अपना क्या होना चाहिए कि इन दोनों का गुणा हो, तो यानी इन दोनों को घातें हम समान करते हैं, ठीक है, घात समान करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 तो है, 6 बनाने के लिए इसको 4 से और गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 4, ऊपर भी 5 की पावर 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3 गुणा 5 की पावर 5 बन गया ना, क्योंकि 5 की पावर 1 5 की पावर 4 तो 5 हो गया, और नीचे वाला मान है वो कितना है 2 की पावर 6, ये दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा गुणा 5 की पावर 6। अब दोस्तों हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि 3125 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 5 की पावर 5 होता है, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 5 है, तो यानी 5 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3125 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 3125। यहाँ पे क्या है घातें समान है तो आधार का क्या होगा गुणा होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 की पावर 6। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे 3 का गुणा इससे कर लेंगे, तो 5 का 15, फिर 1 कैरी हुआ 6 1 7, फिर यहाँ पे 3 और ये 9, और नीचे क्या हो जाएगा आपके 10 की घात 6 हो जाएगी, ठीक है। 10 की घात 6 का अर्थ क्या होता है कि यानी कि 6 बार होगा, यानी 975 9375, इसके पावर 6 यानी 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। यहाँ पे क्या है 6 0 है, तो यानी ऊपर वाली 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ऊपर तो संख्या ही 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको और बढ़ा लेंगे, जैसे 5 7 3 9, 4 अंक तो ये हो गए, 2 अंक और चाहिए तो हमने क्या कर दिया 2 0 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये देख लीजिए आपका 6 अंक छोड़ के क्या होगा यहाँ पे पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट के बाद में जितने जीरो है ना उतनी संख्या आनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद में 6 संख्या आ रही है, तो यानी नीचे क्या आपके 6 0 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है ये 4 है, इसमें कितना है 23 बटा 2 की पावर 3 5 की पावर 3। अभाज्य गुणनखंड तो हमें करके दे रखे हैं, तो अब किस संख्या को गुणा करें कि इन दोनों की जो घातें बराबर हो जाए, तब आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 2 है, अगर 5 की पावर 1 और हो जाए तो इन दोनों की पावर समान होगी, तो मैं बोलूंगा कि ऊपर नीचे इससे गुणा कर दीजिए 5 की पावर 1 से, ये लीजिए आपने गुणा कर दिया 5 की पावर 1 से, और यहाँ पे भी नीचे भी आपने 5 की पावर 1 से गुणा कर दिया, इन दोनों का आधार समान तो घातें जुड़ेगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे 23 गुणा 5 बटा आधार समान घातें जुड़ गई, यानी 3 की 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, इन दोनों का गुणा होगा। 30 को हम 10 से गुणा करते हैं 230, 1 से करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 230 यानी 115, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मीन्स क्या है यहाँ पे 3 जीरो है, तो यानी पॉइंट भी क्या लगेगा 3 संख्या छोड़ के लगेगा, तो ये 3 ही संख्या है, तो यानी इनके बाद में पॉइंट आपका लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाएगा कैसे लगेगा, ये भी एकदम बेसिक से बातें हैं, फिर भी मैं आपको बार बार ये डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि किसी को नहीं आता है तो और बेहतर समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 6 बटा 15 है, ठीक है 6 बटा 15, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, न करें तो भी आपका काम चल जाएगा, और नीचे क्या है आपका 3 गुणा 5 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कट रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या है आपका 2 बटा 5 है, ठीक है 2 बटा 5 है। अब इसको हम किससे गुणा करें कि ये 10 हो जाए, तब आप बोलोगे सर इसको तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ये लीजिए ऊपर से भी गुणा नीचे भी 2 से गुणा, तो ऊपर तो क्या हो गया 4, नीचे क्या हो गया 10,
नीचे क्या 1 0 है, तो यानी एक संख्या छोड़ के आपका पॉइंट लग जाएगा। यह तो छोटी संख्या, आप उसमें ऐसे भी भाग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका 35/50 है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है 35/50। तो इसको आप थोड़ा सा पहले सोल्व कर लीजिए। तो इसके अंदर 7 का 5 का भाग जाएगा, ठीक है, और नीचे 5 का भाग जाएगा 10 बार। तो नीचे क्या 1 0, तो यानी एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी 0.7 हो जाएगा। ये दोनों है ना, ये तो दोनों आसानी से हो गए क्योंकि छोटी संख्या थी। इसके नीचे तो 0 बन गया, ये देख लीजिए 5 से काटने के बाद डायरेक्ट 0 बन गया, और इसको काटने के बाद ये 5 बचा। ठीक है, 5 बचा, 5 को हमने 2 से गुणा कर दिया 10, और 4 के अंदर 10 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.4 हो जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमें बताना था कि जो ऊपर जो कि दशमलव प्रसार वाली शांत संख्या है ना, वो हमें बतानी थी। तो ये हमने बता दिया, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। होपफुली दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए हमें निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो हमें Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बताना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो किस रूप के और क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है 43 के बाद में पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट को देखते ही समझ में आ गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना, वो क्या है शांत है, यानी भाग यहाँ पे जाके क्या हो गया रुक गया। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लिख देंगे हाँ, इसका फर्स्ट का आंसर बता रहा हूं, हाँ यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। आप यह भी बता दीजिए क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यह भी हमसे पूछा गया था कि अगर इसका परिमेय संख्या है P/Q के रूप की है तो हमें इसके Q के बारे में भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बात की थी, अगर कोई भी संख्या शांत है, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके जो हर है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप की है। ठीक है, हमसे यह बोला गया था कि आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है, क्यों है, और जो क्यू है ना, अगर परिमेय संख्या है तो यानी P/Q के रूप की होगी, तो जो क्यू है यानी जो हर है, इसके बारे में भी हमें बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड वो कैसे है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है तो यानी इसके जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 की पावर m 5 के पावर n के रूप का होगा। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते लग रहा है कि देख लीजिए यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है तो 2 कंडीशन बन सकती है, एक तो कोई संख्या की आवर्ती हो यानी कोई संख्या रिपीट हो, या कोई भी संख्या रिपीट ना वो चलती जाए। तो यहाँ पे कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। आप ध्यान से देख लीजिए, पहले 120 है, फिर ये 1200 है, फिर ये 12 जा रहा है, इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, कोई संख्या रिपीट थोड़ी हो रही है। अगर 120 होता है फिर 120 फिर 120 तो अलग बात होती, 120 के बाद में 1200 और 120 एक ही थोड़ी होता है। तो यानी यहाँ पे कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नए दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर होगा ना, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है यह भी बता दीजिए, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक, अशांत अनावर्ती है। अगर अपरिमेय संख्या ना, इसके अंदर दोनों होते हैं यानी अशांत अनावर्ती। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते पता चल रहा है कि इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यानी इसके ऊपर बार का अर्थ क्या है कि यानी कि ये 9 के बाद में वापस 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा, फिर वापस 1 आएगा और इसी प्रकार ये आगे तक वापस चलेगा, फिर 1 आएगा, ये क्रम चलता ही जाएगा। यानी कि इन सभी अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। हम जानते हैं कि अगर 19 संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद में तो संख्या क्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, यह एक प्रीमिय संख्या है। यह एक प्रीमिय संख्या है क्योंकि, कारण आप बता दीजिए, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यह भी हमसे पूछा गया था कि अगर ये प्रीमिय संख्या है तो क्यूब के बारे में, यानी इसके हर के बारे में क्या कहते हैं। अगर ये शांत होती तो इसका हर के अभाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता, लेकिन ये अशांत है तो इसके क्यूब के, तो लिख देंगे तथा क्यूब के अभाज्य गुणनखंड, क्यूब के अभाज्य गुणनखंड, क्यूब के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, ये प्रीमिय संख्या तो है लेकिन कौन सी है, अशांत आवर्ती है, तो इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी और एक्सरसाइज 1.7 ही अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।